बारिश की काली रात थी। सड़क किनारे एक नवजात बच्चा रो रहा था। लोग आते रहे, देखते रहे, लेकिन कोई उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी एक गरीब अकेली विधवा महिला वहां पहुंची। उसके पास ना घर था, ना पैसा, फिर भी उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसे क्या पता था यही बच्चा एक दिन करोड़पति बनेगा, लेकिन करोड़पति बनने के बाद वह अपनी उसी माँ को एक ऐसा सजा देगा कि पूरा शहर उसे कोसेगा। लेकिन कहानी की आखिरी सच ऐसा है जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 20 साल पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़क पर तेज हवा चल रही थी। एक पुराने पुल के नीचे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। लोग रुकते रहे, देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। उसी रास्ते में 55 साल की शांति गुजर रही थी। वह घर घर जाकर बर्तन मारती थी। उसके अपने बच्चे नहीं थे। उसने आवाज़ सुनी और दौड़कर पहुंची। एक छोटे से कपड़े में लिपटा नवजात बच्चा ठंड से कांप रहा था। शांति ने उसे अपनी साड़ी में लपेट लिया और बोली, आज से तू मेरा बेटा है। उसने उसका नाम रखा आरव। शांति ने दिन रात मेहनत की, कभी खुद भूखी सो जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा सोने नहीं देती और ना ही कभी रहने देती। स्कूल के फीस भरने के लिए उसने अपने सारे गहने बेच दिए। जब आरव बड़ा हुआ तो पढ़ाई में बहुत तेज निकला। पूरे जिले में पहला स्थान आया। एक बड़े बिजनेसमैन ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। कुछ साल बाद आरव विदेश गया, वही नौकरी मिली। फिर उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह करोड़पति बन गया। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पर उसकी सफलता की चर्चा होने लगी, लेकिन सफलता के साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव आने लगे। उसे अपनी गरीबी माँ से शर्म आने लगी। एक दिन शांति बेटे से मिलने शहर पहुंची। पुरानी साड़ी, हाथ में कपड़े का थैला, चेहरे पर मुस्कान। वह बेटे के आलीशान बंगले के बाहर पहुंची। गार्ड ने उसे रोक लिया। किससे मिलना है? शांति बोली, मैं आरव की माँ हूँ। गार्ड हंस पड़ा। अंदर जाकर आरव को बताया। आरव बाहर आया, लेकिन उसने माँ को देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। मैं इन्हें नहीं जानता। यह सुनकर शांति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चुपचाप लौट आई। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसे बार बार बचपन की बातें याद आने लगी। माँ का भूखा रहना, माँ का बारिश में भीगकर काम करना, माँ का उसे गोद में सुलाना, लेकिन उसका अहंकार कभी टूटा नहीं था। 2 दिन बाद आरव को एक पुराने अनाथ आश्रम से फोन आया। वहाँ के बुजुर्ग संचालक ने कहा, तुम्हें अपने जन्म की सच्चाई जाननी चाहिए। आरव वहाँ पहुँचा। बुजुर्ग ने एक पुरानी डायरी और अस्पताल की रिपोर्ट उसके हाथ में रख दिया। उसे पता चला शांति उसकी असली माँ नहीं थी। वह तो उसे सड़क किनारे पड़ा हुआ उठाकर लाई थी। अगर उस रात शांति उसे ना उठाती तो शायद वह जिंदा भी ना बचता। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, अगर कभी बेटा बड़ा आदमी बन जाए तो बस भगवान से यही दुआ है कि वह एक अच्छा इंसान भी बने। आरव की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भागता हुआ माँ के पास पहुँचा, लेकिन घर पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया, माँ 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। आरव अस्पताल पहुंचा। शांति ऑक्सीजन पर थी। आरव उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। शांति ने कांपते हाथों से उसे सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ कभी बच्चों से नाराज़ नहीं होती। दोनों फुट फुट कर रो पड़े। कुछ महीने बाद आरव ने अपने सारे दौलत का एक हिस्सा गरीब और अनाथ बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाने में लगा दिया। उस ट्रस्ट का नाम रखा गया माँ शांति फाउंडेशन। हर साल वह सड़क पर मिले अनाथ बच्चों की पढ़ाई और परवरिश का खर्चा उठाने वाला था। लोग अब उसे दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से पहचानने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह संदेश की ओर ले जाती है कि जिस माँ ने आपको अपने खून से नहीं, अपने त्याग से पाला हो, उसे कभी मत भूलिए। क्योंकि जन्म देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जीवन बनाने वाली माँ किस्मत वालों को मिलती है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी भी भावुक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।